1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हुई थी, लेकिन इस जीत के पीछे रशिया का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। 1971 में पाकिस्तान भारत पर लगातार 2 दिनों तक हवाई हमला करता रहा, जिसके कारण भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया तो पाकिस्तानी आर्मी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। भारत ने पाकिस्तान पर इतना ज़बरदस्त तरीके से हमला किया कि पाकिस्तानी आर्मी आत्मसमर्पण करने के लिए विचार करने लगी। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भारत को धोखा देते हुए पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया और अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उस समय अमेरिका पाकिस्तान का साथ देते हुए अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर 7 ट्रूप्स को भारत पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया। उस समय भारत के विरुद्ध अमेरिका के साथ जॉर्डन, सऊदी, इटली और ब्रिटेन जैसे बड़े देश आ गए थे। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी अपने एयरक्राफ्ट को भारत पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया। उधर जॉर्डन, सऊदी और इटली ने भी अपने अपने जहाज़ों को समुद्री रास्ते से भारत पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया। भारत को घिरता हुआ देख चीन ने भी भारत पर हवाई हमला करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी। भारत को जैसे ही पता चला कि चीन सियाचिन में कुछ करने वाला है, वैसे ही भारत ने भी अपनी सेनाओं को वहां पर तैनात करना शुरू कर दिया। लेकिन ठंड और बर्फ़ ज़्यादा जमने की वजह से चीन ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, क्योंकि चीन समझ चुका था कि ठंड के मौसम में पहाड़ों पर लड़ना बेहद मुश्किल होता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जब यह पता चला कि अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ 7 ट्रूप्स और दूसरे देशों के भी जहाज़ भारत पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तब उन्होंने उस समय रूस से मदद के लिए संपर्क किया। इंदिरा गांधी जी ने रशिया से मदद एक समझौते के तहत मांगी थी, क्योंकि रशिया और भारत के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत पर अगर हमला होता है तो उसकी मदद के लिए रशिया को आना होगा, और अगर रशिया पर हमला होता है तो भारत को रशिया की मदद के लिए जाना होगा। इसी समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने रशिया से मदद मांगी, लेकिन रशिया की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया और उधर से अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों के जंगी जहाज़ भारत की तरफ लगातार बढ़ते ही आ रहे थे। अब भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध रणनीति बनानी शुरू कर दी। भारत ने अपने गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए इन देशों के सामने आत्मसमर्पण न करने का फैसला किया और पूरी दुनिया से अकेले ही युद्ध करने का मन बना लिया, और तुरंत भारत की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया। उस समय भारत के ऊपर सबसे बड़ा हमला समुद्र के रास्ते से होने वाला था, क्योंकि उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ 7 ट्रूप्स समुद्र के रास्ते ही भारत पर हमला करने के लिए आ रहा था। भारत के पास उस समय सबसे बड़ा एकमात्र जंगी जहाज़ था INS विक्रांत। INS विक्रांत अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर 7 ट्रूप्स के सामने काफ़ी छोटा था। फिर भी भारतीय नौसेना ने भारत के आत्मसम्मान, गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर 7 ट्रूप्स के सामने INS विक्रांत को खड़ा कर दिया। रूस को जैसे ही इस बात का पता चला कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाज़ 7वें बेड़े को भारत पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया है, तो रशिया ने इस संकट की घड़ी में भारत से दोस्ती निभाते हुए सबसे पहला काम यह किया कि विश्व के जो देश भारत के विरोध में आ गए थे, उन देशों को सख्त चेतावनी देते हुए रशिया ने यह साफ कर दिया कि यदि भारत पर हमला हुआ तो उन देशों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह चेतावनी देने के बाद रशिया ने बेहद तेज़ी के साथ अपने फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों को परमाणु शक्ति के साथ भारत की सहायता के लिए भेज दिया। रशिया की इस आक्रामक कार्रवाई के बाद जॉर्डन, इटली और सऊदी अरब जैसे देश इतने डर गए कि उन्होंने भारत पर अपनी कार्रवाई
तुरंत रोक दी। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ये दो ऐसे देश थे जो रशिया की चेतावनी को ना मानते हुए भारत की ओर बढ़ते ही आ रहे थे। तभी रूस की पनडुब्बियों ने यूके के जहाज़ों पर कार्रवाई करते हुए उसे घेर लिया और रास्ते में ही रोक दिया। लेकिन अमेरिका का जंगी जहाज़ 7 ट्रूप्स भारत की तरफ तेज़ी से बढ़ता चला रहा था। इस जहाज़ को रोकने के लिए भारतीय नौसेना INS विक्रांत के साथ खड़ी थी। ये एक ऐसा संकट का समय था कि जब भारत का INS विक्रांत दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज़ अमेरिका के 7 ट्रूप्स के सामने खड़ा था। इसी बीच रशिया ने अपनी 4 पनडुब्बियों को परमाणु शक्ति से लैस करके INS विक्रांत और 7 ट्रूप्स के बीच में खड़ी कर दी, जिसे देखकर अमेरिका के होश उड़ गए। अब अमेरिका समझ चुका था कि भारत की रक्षा करने के लिए रशिया आ चुका है। अमेरिका जानता था कि रशिया एक शक्तिशाली देश है और इस समय रशिया से लड़ना अमेरिका के हित में नहीं होगा। इस वजह से अमेरिका को अपना 7 ट्रूप्स जहाज़ वापस बुलाना पड़ा और मजबूरन भारत पर हमला रोकना पड़ा। भारत के पक्ष में रशिया की इस कार्रवाई से ये साफ हो गया कि रशिया भारत की रक्षा के लिए पूरी दुनिया की सेनाओं से अकेले लड़ गया। सिर्फ यही नहीं, 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहा, लेकिन रशिया और इजराइल ये दो ऐसे देश थे जिन्होंने भारत का खुलकर समर्थन किया था।